नमस्कार दोस्तों। छुअन, सिहरन और समर्पण, प्रेम में किया तन मन अर्पण, खाली मैं और खाली तुम, हुए एकाकार, छवि एक दर्पण, छवि एक दर्पण, छवि एक दर्पण। मेरी ये पंक्तियाँ फरवरी माह के सभी प्राकृतिक उपादानों के लिए। आप सभी जानते हैं फरवरी प्रेम का महीना कहलाता है और इसी कड़ी में पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में मैं लाई हूँ पुस्तक भूले बिसरे प्रेम पत्र। आप देख सकते हैं और इसके रचिता हैं डॉक्टर मधुकांत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पेपरबैक में पुस्तक 2023 में आई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। 200 रुपये मूल्य, पृष्ठ 120। परिचय देना चाहूँगी मधुकांत जी के बारे में। सांपला हरियाणा में जन्मे, रोहतक निवासी। 185 पुस्तकें आ चुकी हैं जिनमें मौलिक और संपादित सम्मिलित हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान मिल चुका है। उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, लघु कविता, कविता, बाल साहित्य इनकी विधाएं हैं। संपादन भी किया इन्होंने। सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, दान करते हैं और बहुत ही ये बढ़ावा देते हैं रक्तदान को। अभी तो नहीं कर सकते लेकिन ये बढ़ावा देते हैं, शिविर आयोजित करते हैं और इन्हें रक्तदाता कहा जाता है। बहुत बड़ा प्रज्ञा साहित्य मंच के संरक्षक हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सभी प्रेमियों को जिन्होंने कच्ची धूप में बदन तपाना आरंभ किया। और तो अब मैं पढ़ना चाहूँगी इस पुस्तक में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि प्रकाशकीय सुनीता आनंद जी ने लिखा है प्रकाशकीय में कि समाज के बंधन प्रेम पर पहले भी थे और आज भी हैं। प्रेम के मामले में समाज के बंधन पहले भी टूटे, आज भी टूट रहे हैं। सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, भगवान या प्रकृति से भी। डॉक्टर मधुकांत ने अपनी इन लघु कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है कि मानव प्रेम मानवता का पर्याय है और प्रेम के पायदान पर सबसे ऊपर है। जो व्यक्ति मानवता के नाते रक्त दान करके किसी अनजान व्यक्ति को जीवन दान देता है, भगवान भी उसे अपनी ओर से प्रेम पत्र भिजवाते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी हैं, संस्थापक प्रेरणा साहित्य सदन कुरुक्षेत्र से। उन्होंने लिखा है कि कवि महोदय की 101 लघु कविताएं पाठकों के मन को गुदगुदाएंगी, उन्हें पीछे ले जाकर जवानी की याद दिलाएंगी। उम्र के इस मोड़ पर ऐसी कविताओं की रचना करना सचमुच कठिन कार्य है, जिसे आदरणीय डॉक्टर मधुकांत जी ने बड़ी शिद्दत से निभाया है। भाषा शैली अति सरल, मन को लुभाने वाली है। रक्तदान के बारे में प्रेम पत्रों में रोचक शब्दों में बहुत सुंदर वर्णन किया, जो निश्चित रूप से रक्तदाताओं को नई प्रेरणा देगा। और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी, ये इनका भी अपना एक बहुत ऊंचा स्थान है साहित्याकाश में। इन्होंने कहा है कि भूले बिसरे जमाने की बात कहते हैं ये पत्र। ये कविताएं प्रेमी प्रेमिका के कोमल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इनमें श्रृंगार रस प्रस्फुटित होता दिखाई देता है और ये पत्र एक भूले बिसरे जमाने की बात कहती हैं। और अब देखते हैं आत्मकथा में क्या कहते हैं मधुकांत जी। इन्होंने कहा कि लाइट हाउस बने प्रेम पत्र। ये कहते हैं कि मित्रों, मैं सोच रहा हूं अब मैं इन प्रेम के प्रतीक प्रेम पत्रों का क्या करूं। शायद यह ठीक है, इनको दिल वाले संग्रह में संजो कर रख दूं, प्रेम पत्रों का म्यूजियम बना दूं, ताकि आने वाले प्रेमियों के लिए ये प्यार का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस बन जाए। तो ये थे इनके भाव। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। 101 मुक्त छंद, ये 9 या 10 पंक्तियों में गुथी कविताएं हैं। इनका गुलदस्ता भूले बिसरे प्रेम पत्र आपके समक्ष है। श्रृंगार रस की कविताएं हैं, संयोग वियोग दोनों हैं इसमें। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण से ओतप्रोत है, सरल भाषा है, मीठी है। इन्होंने 50 वर्ष पूर्व के इतिहास को खूबसूरत प्रेम पंक्तियों में पिरोकर लघु कविता का रूप दिया और पाठकों को मदमस्त कर दिया। बीत गए समय और आज के दौर के प्रेम की तुलना इन्हें पढ़कर स्वतः हो जाती है। उस समय कैसे प्रेम का इजहार करते थे, कैसे प्रेम के दुश्मन होते थे, कैसे प्रेम पत्र लिखे जाते थे, कैसे छुपाए जाते थे, ये सब बताया है। और आज तो देखिए मित्रों, युवा जो हैं लस्ट को लव मानते हैं, लव कहते हैं। प्रेम की भरी परिभाषा अगर जाननी है तो जानिए परिपक्व जोड़ों से, जो प्रेम का अर्थ देना कहते हैं।
जो जानते हैं प्रेम का सच्चा अर्थ। तो चलिए दोस्तों, हम भी जानते हैं प्रेम का क्या अर्थ है, प्रेम पत्र की क्या सामग्री है। प्रथम, प्रेम पत्र लिखते हुए दुविधा होती है, बेनाम लिखा जाता है, प्रेम की भाषा संवेदना युक्त होती है, प्रेम पत्र छुपाए जाते हैं, बातें करते हैं, पोटली में रखे जाते हैं, आंसू भरे होते हैं, खून से लिखे होते हैं, ताबीज में लिपटाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, गुलाब युक्त होते हैं, उदास होते हैं, विद्रोही होते हैं, सुगंधित होते हैं, पुस्तक में भी छुपाए जाते हैं, कोरे होते हैं, अधूरे होते हैं, प्यासे होते हैं, सजीव होते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। सैनिक के प्रेम पत्र भी होते हैं, ईश्वर को प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, रक्तदानी को प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, दर्द भरे सच्चे प्रेम पत्र। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। तो मित्रों, ये थी समीक्षा। हाँ, कुछ शब्द इसमें अशुद्ध लिखे गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर इसका आगे ये दूसरी संस्करण निकालें दूसरा, तो उसमें वो ठीक कर लें। और अब मैं पढ़ती हूँ कुछ कविताएं आप लोगों के लिए। प्रथम प्रेम पत्र। ये प्रथम कविता सुनिए। लिखूं ना लिखूं, मन में धक धक, उंगलियों में कंपन, पहला प्रेम पत्र, कोई देख न ले, पढ़ न ले, मन विवश, हाँ यह ठीक, हाँ यह ठीक, बेनाम लिखूं खुद समझ जाएंगे, बेनाम लिखूं खुद समझ जाएंगे। तो ये इन्होंने लिखा है। और एक देखिए, बहुत ही सुंदर, लेकिन ये पुराने समय के प्रेम पत्र हैं, आज की भाषा नहीं है इसमें। सुनिए, मधुर पाती। प्रिय रक्तदानी, कल तुमने रक्तदान किया, मुझे प्रेरणा से भर दिया। सुई से डरता था मैं, रक्तदान न करता था मैं, अब भय दूर हो गया। मैं भी रक्तदान करूंगा, महादान करूंगा, ईश्वर से कुछ मांगूंगा, प्यार को विस्तार दूंगा, प्यार को विस्तार दूंगा। तो ये इन्होंने लिखा है। और एक और सुनिए, अतीत हो गए प्रेम पत्र। युगों से चली परंपरा, प्रेम पत्र लिखना भेजना, कहीं छुपते छुपाते मन को अभिव्यक्त करना, कहीं छुपते छुपाते मन को अभिव्यक्त करना, प्यार का इजहार करना। अब नहीं आते प्रेम पत्र, अब नहीं आते प्रेम पत्र। मोबाइल से सीधा संवाद, लज्जा न स्पंदन, लज्जा न स्पंदन। अतीत हो गए प्रेम पत्र, अतीत हो गए प्रेम पत्र, अतीत हो गए प्रेम पत्र। और सुनिए आखिरी अंतिम प्रेम पत्र इन्होंने क्या लिखा है। भारी मन के साथ अंतिम बार पढ़ा प्रेम पत्र, भारी मन के साथ अंतिम बार पढ़ा प्रेम पत्र, टुकड़े टुकड़े किया मन महसूस कर, फेंक दिया डस्टबिन में। भयंकर तूफान आया, टुकड़ा टुकड़ा आकाश में उड़ा, जिस धरती पर गिरा वही बन गया ताजमहल, वही बन गया ताजमहल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा पसंद आई होगी। बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास छोड़ दीजिए। प्रेम करना है, कीजिए, बांटिए। अगर हर जगह पर प्रेम हो जाए तो शायद युद्ध कभी ना हो, युद्ध कभी ना हो, युद्ध कभी ना हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, शुक्रिया।